बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर बरोज इतवार हम बात करेंगे पीडीएम के गड़ी खुदा बख्श जलसे के हवाले से। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि पीडीएम का जलसा नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के जलसे पे हम बात करेंगे, उसका एक्सरे करेंगे और आसिफ अली जरदारी के उस दिलचस्प बयान को भी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मरियम नवाज के अनोखे मुआवजे पे हम बात करेंगे, कैसे उन्होंने नवाज शरीफ का जुल्फकार अली भुट्टो के साथ मुआवजा किया। और साथ ही साथ एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सियासी लाशों के लिए जो है वो सरकारी एम्बुलेंस आज इस्तेमाल हुई हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो आज हम बात कर लेते हैं पीडीएम के इस जलसे के बारे में, मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी के इस इकट्ठ के बारे में, इस दंगल के बारे में जो गड़ी खुदा बख्श में जारी था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और कैसे पीडीएम का ये मदारीपन जो है वो गड़ी खुदा बख्श में दफन हुआ है, उसकी डिटेल में हम बात करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने एक बयान दिया कि इमरान खान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि लोग पीपल्स पार्टी का इंतजार कर रहे हैं कि कब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए ताकि लोग खुशहाल हों। आसिफ अली जरदारी को सबसे पहले ये बयान देते हुए ये तो सोच लेना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी की पार्टी पीपल्स पार्टी पिछले 30 साल से इक्तदार में है और बारी बारी ये दोनों जमातें जो स्टेज पर वहां पे बैठी हुई थी, ये पहली दफा है कि ये दोनों पार्टियां जो है वो इक्तदार में नहीं हैं, वरना हर दफा इनमें से कोई पार्टी तो इक्तदार में किसी न किसी सूरत तो रही है, सिवाय चंद एक दो अदवार के जो कि मार्शल या इस तरह के आए हैं। बकाया अदवार में 30 साल में ये दोनों पार्टियां बारी बारी जो है वो हुकूमत करती रही हैं और इस हवाले से इनका जो है वो मुकम्मल तौर पर इक्तदार पे कब्जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं, आज जब आसिफ अली जरदारी ने यह बात की कि हमने पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ाना है और जब मरियम नवाज के सामने उन्होंने सरे तस्लीम खम किया, इससे इनकी सियासी जो है वो बसीरत जाहिर होती है। आप अंदाजा कर लें कि वो शख्स जिसने जो 30 साल इस मुल्क के और सदारती ओहदे पर भी वो गामजन रहा और उसने मरियम नवाज के आगे, इन बच्चों के आगे आज इन्हें सर झुकाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों सर झुकाया, उसका भी आपको बताता हूं। क्योंकि इन्होंने अपनी करप्शन बचाने के लिए इन्हीं दो लोगों को आगे किया है। ये दोनों बच्चे जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज को आगे करके, वो दोनों एक लंदन में बैठा हुआ है और एक जो है वो सिंध में लड़काना में बैठा हुआ है और वो वहां जलसे तक ही नहीं पहुंच सकता। उसने वीडियो लिंक के जरिए जो है वो खिताब करता है और वो मुखातिब करके कहता है मुझे मौका दिया जाए, मुझे पता है इमरान खान को, मुझे सुनो और हमसे कुछ सीख लो, हम जो है वो इस मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। भाई अभी तो उसको 3 साल हुए हैं, उसको 5 साल हुकूमत करने दें, फिर आपकी बारी आनी है, आप जो है वो आवाम में जाएं, इलेक्शन का जो प्रोसेस है जनरल इलेक्शन में आप जाएं और लोगों को जो है वो सच और झूठ आप लोगों के सामने लेके जाएं कि इसने ये किया है, हमने ये करके दिखाया था, तो आप हमें वोट दें। अभी से अगर आप 3 साल बाद 2.5 साल बाद अभी से आप कहेंगे कि हुकूमत घर चली जाए, तो यकीनन ये अनफेयर होगा कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया है और जैसे वो वोट से सिलेक्ट होके आए हैं तो उनको अब घर भेजना जो है वो किसी तौर पर करीने क़यास इंसाफ नजर नहीं आता। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, बिलावल की जानिब से कोई कुछ बयानात हमारे सामने आए और बिलावल ने कहा कि मैं इस हुकूमत से हैरान हूं, पता नहीं कहां कहां से कर्ज ले लिया है। भाई कर्ज तो चढ़ाए हुए पिछले अदवार के हैं जो ये हुकूमत उतार रही है और अब तो ये हालत है कि इस हुकूमत ने $3 बिलियन जो सऊदी कर्ज था उसके $2 बिलियन इन्होंने लौटा दिए हैं और नेक्स्ट मंथ ये हुकूमत $1 बिलियन और भी अदा करने जा रही है। तो इस हवाले से तो आपको सोचना चाहिए कि आपने जो कर्ज लिए थे वो ये लौटा रहे हैं, ना कि ये लोग मजीद कर्ज चढ़ा रहे हैं। और इमरान खान का पहले दिन से एजेंडा यही है कि इस मुल्क को मजीद कर्जों की दलदल में नहीं फेंकना और इस हवाले से आवाम से भी उन्होंने वादा लिया था कि कुछ अरसा आप मुश्किल में गुजारें क्योंकि हम लोग मजीद कर्ज इस मुल्क पे नहीं चढ़ाना चाहते। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, मरियम नवाज की जब तकरीर की बारी आई तो मरियम नवाज ने एक तो इमरान खान को टारगेट किया, वो तो करती हैं, इसके साथ साथ जो अनोखा मुआवजा उन्होंने किया वो भी आपको बता देता हूं कि उन्होंने किया कि नवाज शरीफ जुल्फकार अली भुट्टो की तरह एक लीडर हैं, खुदा का खौफ करें, जुल्फकार अली भुट्टो कहां और इसके अलावा नवाज शरीफ कहां। नवाज शरीफ जो कि जनरल जिलानी जिसको लाने वाला, जनरल जियाउल हक जिसको पालने वाला, उसके बाद जो है वो आप कहती हैं कि वो जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो जो कि एक अवामी लीडर था जिसे अवाम मानती है। हमने तो हिस्ट्री में पढ़ा है, हमने तो देखा है, सारी जगहों पे देखा है कि कैसे बड़ों से सुना है कि
जुल्फकार अली भुट्टो जब जलसे करता था तो आवाम में क्या जोश व खरोश होता था, क्या लेवल होता था, और कैसे जो है वो लोग निकल आते थे और उन पे एतमाद करते थे। और वो शख्स था जिसने इस्लामी दुनिया का इस्लामिक ब्लॉक बनाने का एक आइडिया दिया, और उसने दुनिया के इस्लामी ममालिक के लीडर्स को इकट्ठा किया, इस्लामाबाद लाहौर में इकट्ठा किया वो उसने। तो वो उस शख्स के साथ अगर आप नवाज शरीफ का मुआवजा करेंगे तो ये किसी तौर पर भी सही नहीं होगा। ये लोगों को आप इतना बेवकूफ ना बनाएं कि लोग जो है वो आपके जो जो चंद एक आते भी हैं वो भी आपके जलसों में ना आए। इसके साथ साथ आपने एक तो कल परसों जो शोशा छोड़ा 25 दिसंबर को कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह की बरसी की मौका पर, पैदाइश के मौका दिन पर आपने कहा कि नवाज शरीफ की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर है, जबकि नवाज शरीफ की तारीख पैदाइश तो जून में कोई है। तो आपने इस तरह से नहीं बनते लीडर। भाई आप एक तो ये जहन में रख लें कि अगर लीडर बनना है तो ऐसे लीडर कैसे बन सकते हैं कि आप जो है वो तारीख पैदाइश दूसरे लीडर की तरह, और कैद आजम वो भी नहीं, कोई आम बंदा भी नहीं, आप कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना पे डायरेक्ट ही पहुंच गई। तो कुछ खुदा का खौफ करें, और इस हवाले से आप ये मुआवजे आपको किसी तौर पर जो है वो नहीं बख्शेंगे, और लोग अब इतने बेवकूफ नहीं है कि वो आपकी बातों में आके जो है वो दोबारा से आप पर ट्रस्ट कर दें। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं जो सियासी लाशों के लिए सरकारी एम्बुलेंसेज इस्तेमाल हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने आज का जो जलसा किया है, कहने को तो वे बेनजीर की 27 दिसंबर की बरसी थी, लेकिन ये एक जलसा था जिसे पीडीएम का जलसा, पीडीएम का जलसा मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि इसमें पीडीएम का सरबराह ही नहीं है। जिसने कट्टा चट्टा जो है वो इसको आगे लेके चलना था, जो सरबराह था मौलाना फजल रहमान, वो भी इसमें मौजूद नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जलसा जो है वो पीडीएम का जलसा है? ये तो मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की आखिरी रसूमात थी जो गड़ी खुदा बख्श में अदा की गई, और इसमें जो है वो सरकारी एम्बुलेंसेज इस्तेमाल हुई हैं। मैं आपको बता दूं 2-3 दिन पहले एक वाकया होता है खैरपुर में, एक हॉस्पिटल में जो है वो एमएस ने इनकार किया एम्बुलेंसेज वगैरह सरकारी गाड़ियां देने से, तो इन्होंने उनको मारा पीटा भी सही, और कैसे सिंध हुकूमत के जराए, सरकारी जराए इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, कैसे सरकारी वसाइल को इन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया। और इस एक दिन के जलसे के लिए आपने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया, उसको जो है वो लोगों को लाने के लिए इस्तेमाल किया, और सरकारी एम्बुलेंसेस को और सिंध की आवाम के लिए भी सोचने का मकाम है कि जब अस्पतालों में ये लोग, सिंध के लोग बेचारे गरीब मर जाते हैं, तो उनको जो है वो घर तक पहुंचाने के लिए उनके वजीर सेहत की तरफ से, सिंध के वजीर सेहत की तरफ से ये बयान आता है कि हमारे पास एम्बुलेंसेज ही नहीं है कि लोगों को ले जाने के लिए, घर छोड़ने के लिए जो है वो सरकारी एम्बुलेंसेज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकारी एम्बुलेंसेज आपके जलसे के लिए मौजूद हैं, आपके जलसे के बैनर पाए जाते हैं। आप मीडिया पे देखें, आप सोशल मीडिया पे जाएं, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, ऐसे एविडेंस मिल जाएंगे। अब ट्विटर बाकी जगहों पे जाएं, आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की हैं, सिंध हुकूमत की गाड़ियां इस्तेमाल की हैं, जो इनमें जो है वो लोगों को लाने के हवाले से और खास तौर पर, और ऐसे वाकयात से ऐसे नहीं चलता। आपने सिंध की आवाम को जितना लूटा है, सिंध की आवाम को जितना बदहाल किया है, उसका लेवल यह है कि आज बिरयानी की गाड़ी जलसे में जब पहुंचती है तो कारकुन जो है वो आपस में लड़ पड़ते हैं, और गाड़ी पर ऐसे जाते हैं जैसे जो है वो उन्हें सदियों से खाना ना मिला हो। तो ये हालत अगर आप रखेंगे, यकीनन आप लोगों को मजबूर करके कब तक चला सकते हैं? आखिर लोगों ने अपनी आवाज उठानी है, और कानून आपको इस बात की इजाजत देता है, राइट टू स्पीक की इजाजत देता है। तो लोगों को आखिर बोलना पड़ेगा, आगे सामने आना पड़ेगा, तभी हालात जो है वो बदलेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।